हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 87 यानी कि 87वां टेस्ट पेपर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली plenty of countries is raising their opposition against the carcinogenic chemical named as glyphosate. With respect to it, consider the following statement। यानी ग्लिफोसेट के संदर्भ में स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना है कौन सा सही है। इट इज़ एन इंसेक्टिसाइड वाइडली अप्लाइड टू द लीव्स ऑफ प्लांट। यानी एक इंसेक्टिसाइड यानी कीड़ों को मारने वाली एक दवा है जो कि प्लांट्स के पौधों के पत्तियों पर छिड़का जाता है। सेकंड, फील्ड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स गेट्स फ्री फ्रॉम द ग्लाइफोसेट यूजेज। यानी जो जीएम क्रॉप्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, तो उनको इस तरह के यूसेज की ज़रूरत यानी ग्लाइफोसेट की यूसेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ग्लाइफोसेट इज अ वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड दैट कंट्रोल्स ब्रॉड लीफ वीड एंड ग्रासेस। ये एक हर्बिसाइड है यानी कि वो पौधे जो घास छोटे छोटे होते हैं, जो पौधों के बीच में उग जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किया जाता है। फील्ड विद genetically modified crops will not get freed from glyphosate use। यानी कि ग्लाइफोसेट मतलब ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज़ करने से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी तब भी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following statement is not correct about e-cigarettes? ई-सिगरेट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, प्रीवियसली इट्स सेल वाज रेगुलेटेड इन इंडिया बाय रेगुलेटिंग इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। यानी कि ऐसा कहने का मतलब स्टेटमेंट का कि पहले इसको इंडिया में यूज़ किया जाता था अंडर रूल्स, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो निकोटीन होता है जो इस्तेमाल किया जाता है का बुरी आदतें जैसे सिगरेट शराब छुड़ाने के लिए, तो उसकी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। तो ई सिगरेट के संदर्भ में ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ई सिगरेट आर मोस्टली अनरेगुलेटेड एंड आर टेक्निकली इलीगल टू सेल, इलीगल टू सेल। यानी कि इलीगल जो सिगरेट है ये शुरू से ही अनरेगुलेटेड रहा है, नहीं कि कभी इंडिया ने इसको किसी लॉ के अंडर लिया ही नहीं है और इसका बेचना एकदम गैर कानूनी है। एज दे हैव नॉट रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसको CDSCO के अंदर अप्रूवल नहीं मिला है। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। IOM के संदर्भ में स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1951 एज द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर यूरोपियन माइग्रेशन टू हेल्प रीसेटल पीपल डिस्प्लेस्ड बाय वर्ल्ड वॉर 2। यानी जो IOM है, तो जो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो लोग रिप्लेस्ड डिस्प्लेस हो गए थे अपनी जगहों से, कहीं दूर उनको मजबूरन जाना पड़ा था, तो उनको रीसेटल कराने का यानी उनको अपने देश या अपनी जगह जहाँ रहते थे वापस भेजने का काम IOM करता है और उसको स्टैब्लिश किया गया था 1951 में। सेकेंड है, IOM इज़ द लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन and works closely with the government, intergovernmental and non-governmental partners। कहने का मतलब ये एक सबसे आगे चलने वाला इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइग्रेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करता है। इसमें गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सभी इनके पार्टनर हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट IOM के संदर्भ में सही है।
तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इट वॉज ग्रांटेड परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस टू UNGA इन 1992। इसको परमानेंट ऑब्जर्वर मिला था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में 1992 में। एज ऑफ सितंबर 2016 इट बिकेम अ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड नेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था UN के अंदर सितंबर 2016 के समय, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोढ़ा कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ। तो जो एक लोढ़ा कमेटी थी, इसको लोढ़ा भी पढ़ते हैं कई लोग, तो दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था ताकि वो किसी की गवर्नेंस को सुधार सके। तो आपको बताना है किसकी गवर्नेंस को सुधारने के लिए लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर है सी, BCCI यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। The committee was appointed on 22nd January 2015 to analyze the recommended implementable action for improving the BCCI। तो BCCI के कंटेक्स्ट में कई बार सवाल उठे कि क्या ये स्टेट का जो डेफिनेशन है हमारा आर्टिकल 13 और 35 के 36 के अंडर, तो क्या उनमें आता है कि नहीं। तो ये काफ़ी डिबेटेबल इशू है, जिसको बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। तो आप इसलिए ये कमेटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इसे ज़रूर से देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है रैल्फ इज़ अ स्पेस इंस्ट्रूमेंट लॉन्च्ड बाय इसरो टू एक्सप्लोर आउटर सोलर सिस्टम। एक रैल्फ करके स्पेस इंस्ट्रूमेंट है जिसको इसरो ने लॉन्च किया है आउटर स्पेस के बारे में जानकारी के लिए। सेकंड है रैल्फ रिवील्ड इमेजेस ऑफ जुपिटर एंड इट्स मून एंड प्लूटो। तो रैल्फ ने जुपिटर, उसके मून और प्लूटो को इमेजेस भेजे थे। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। पहला वाला गलत है, इसको इसरो ने नहीं बल्कि नासा ने भेजा है, और इसको पहली बार लॉन्च किया गया था न्यू होराइजन स्पेस क्राफ्ट एक लॉन्च किया गया था इसके बारे में, मतलब आउटर स्पेस के बारे में जानने के लिए 2006 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉन्ड 1। बॉन्ड 1 के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। पहला है इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पब्लिक बॉन्ड क्रिएटेड एंड मैनेज यूजिंग ओनली ब्लॉकचेन्स। यानी विश्व का सबसे पहला बॉन्ड है जिसको क्रिएट किया गया और मैनेज किया गया सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा। सेकंड है इट इज़ लॉन्च्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि इसको IMF ने लॉन्च किया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A, 1 ओनली। सेकंड वाला गलत है, इसको IMF में नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक और कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने मिलके इसको लॉन्च किया है, और यही ऑस्ट्रेलिया वाला जो बैंक है हमारा कॉमनवेल्थ का, यही इसका सोल मैनेजर ऑफ द डील है। मतलब दोनों ही पार्टनर है तो ऑब्वियसली दोनों है, बट जो चेयर मतलब मेन डील हो तो ये लोग कर रहे हैं। सेकंड है द टोटल वर्थ बॉन्ड इज़ 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और जिस बॉन्ड की कीमत है लगभग 100 मिलियन है, वो भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ध्यान दीजिएगा, US डॉलर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर कौन सी इनमें से चीज़ है जिसको डिफाइन किया गया है। तो उसका सही आंसर है सी, प्रॉमिसरी नोट। Last year, the Lok Sabha has passed a negotiable instrument amendment bill 2070 to reduce the number of checks dishonor cases pending in the courts। तो एक लोकसभा ने पिछले साल एक बिल पास किया था 2017 में, ताकि जो चेक डिसऑनर हो जाते हैं उनके जो भी केसेस हैं उनको कम जल्द से जल्द किया जा सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू जिला परिषद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज़ दी अपर मोस्ट टीयर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, यानी कि ये सबसे ऊपरी पायदान पे आता है पंचायती राज सिस्टम में। सेकंड है जिला परिषद मीटिंग शैल कंडक्ट ट्वाइस इन अ मंथ, यानी जो जिला परिषद मीटिंग है वो एक मंथ में 2 बार होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली। इन जिला परिषद इंस्टीट्यूशन हैज़ सम डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर, जिला परिषद में कुछ डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होते हैं जिनको जिला परिषद सदस्य भी कहा जाता है या जिला पंचायत सदस्य भी बोलते हैं लोकल में। चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत समिति आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ जिला परिषद, यानी जो चेयर पर्सन होता है पंचायत समिति का वह इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल बिलोंगिंग टू द डिस्ट्रिक्ट आर ऑल्सो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द जिला परिषद, यानी कि MLA MP जितने होते हैं उस एरिया के उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो पंचायत है परिषद है उसके अंदर, तो वो भी इस जिला परिषद के एक मनोनीत जिसको बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर वो भी होते हैं जिला परिषद के। द चेयरपर्सन ऑफ अ जिला परिषद कॉल्ड अध्यक्षा और प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाई एंड फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर देयर ऑफ, यानी जो चेयरपर्सन होता है जिसको हम अध्यक्ष बोलते हैं तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। इनडायरेक्टली मतलब ये आम जनता द्वारा चुना नहीं जाता है बल्कि उन लोगों द्वारा चुना जाता है जो जनता द्वारा चुने गए हैं, यानी कि जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। द वाइस चेयरपर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड, और जिसका वाइस चेयरपर्सन होता है वो भी इलेक्टेड होता है। जिला परिषद मीटिंग आर कंडक्टेड वंस इन अ मंथ, ये महीने में सिर्फ एक ही बार इसकी मीटिंग होती है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है डोडापेटा इज लोकेटेड इन नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल्स जो डोडापेटा एक पीक है वो नीलगिरी हिल में लोकेटेड है। सेकंड है मरुस्थली इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन डेजर्ट, जो मरुस्थली एक इंडियन डेजर्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। थर्ड है द वेस्टर्न घाट पासिस थ्रू 8 स्टेट, यानी जो वेस्टर्न घाट है वो 8 राज्यों से पास होता है। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 एंड 2 ओनली, थर्ड वाला गलत है। 8 राज्य नहीं बल्कि 6 राज्यों से पास होता है। गुजरात, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका, सिर्फ इन्हीं राज्यों से वेस्टर्न घाट पास होता है। इसको पश्चिमी घाट भी हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का अपना आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार के कौन सा इसमें वाटर बॉडी है जो कि अलग अलग करता है। तो आपको बताना है कौन है ऐसा। तो उसका सही आंसर है C, 10 डिग्री चैनल। एक काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, UPSC ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो आप लोग इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चैनल्स जो डिवाइड करती हैं अलग अलग आइलैंड्स को। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारा जो लास्ट वीडियो था यानी GS टेस्ट पेपर 86 उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर बता देते हैं। तो GS टेस्ट पेपर 86 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो ये था कि नीर महल इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो नीर महल है किस राज्य में स्थित है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है C, त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ आज का यानी GS टेस्ट पेपर 87 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको भी हम देख लेते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, जल्दी एग्ज़ाम हो सकते हैं UPSC के। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है जल महल इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, जो जल महल है किस सिटी में स्थित है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है A, ग्वालियर, B, उदयपुर, C, जयपुर या D, कोचीन। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।